early this morning, the NDA, led by Prime Minister Modi, had held a parliamentary meeting in the Sansad Bhavan itself. The meeting had taken place where Prime Minister Modi had in fact addressed several NDA leaders. Following the meeting, Kiren Rijiju, Union Minister for Parliamentary Affairs, had come out and stated what the PM had and what the PM's message was for all the NDA MPs. He has said that he had urged the NDA MPs to serve the nation and work for the people, to work in accordance with the Vikas mantra, to raise issues pertaining to their constituencies, to know about India's history as well, visit the Prime Minister's museum, and also inform that the PM will be addressing the Lok Sabha today at 4 o'clock and the Rajya Sabha tomorrow itself. Meanwhile, my colleagues have spoken to several leaders from the NDA. Let's take a look at these conversations. हमारे साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आज जो एनडीए की बैठक हुई, चिराग जी, उसमें प्रधानमंत्री ने क्या बातें रखी, किस तरह से? प्रधानमंत्री जी ने से मार्गदर्शन दिया। एनडीए के तमाम घटक दल वहां पे मौजूद थे, संसदीय दल की बैठक थी, हर एक सांसद वहां पे मौजूद था। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक अपना लंबा अनुभव रहा है, उनके अनुभव से हर व्यक्ति को सीखने की जरूरत है और हर बार अपने अनुभव से वो कई ऐसी बातें कह जाते हैं। मैं 3rd टाइम मेंबर पार्लियामेंट हूं, पर उसके बावजूद उनके अनुभव से कोई तुलना नहीं कर सकता है। 15 साल एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, पिछले 3 बार से देश के वो प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में उनके अनुभव का लाभ सबको मिले, इसी उद्देश्य के साथ आज ये बैठक रखी गई थी। हम लोगों ने हाल फिलहाल के दिनों में संसद में कई परंपराओं को टूटते हुए देखा है। संसद की मर्यादा को जिस तरीके से विपक्ष ने अलग अलग विषयों पर कम करने का प्रयास किया, भले वो स्पीकर के चुनाव के दौरान हो या कल जिस तरीके से एलओपी का संबोधन रहा, इन तमाम विषयों को लेकर चिंता है। ऐसे में एनडीए के हर एक सांसद का आचरण कम से कम सही रहे, मर्यादा पूर्ण रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का हर सांसद को लाभ मिलेगा, उसी उद्देश्य के साथ आज ये बैठक रखी गई थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत हैं, जो पहली बार जीत करके आई हैं और आज संसदीय दल की बैठक में शामिल हुई हैं। प्रधानमंत्री ने आप लोग को क्या संदेश दिया? आदरणीय पीएम साहब ने आज क्योंकि एनडीए की पहली बैठक थी, तो सब लोगों से एक परिचयात्मक बैठक थी और हम लोगों को समझाया है कि एक अच्छा पार्लियामेंट्री बनने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए, क्षेत्र के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, हर विषय के ऊपर अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए और लगातार लोगों की सेवा के लिए अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर है या ज़मीन पर है, किस तरह से काम करना है। तो एक बड़े के नाते हमें पूरा मार्गदर्शन आगे है। हमारे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल साहब हैं। प्रफुल्ल पटेल, आज प्रधानमंत्री ने एनडीए की बैठक को संबोधित, क्या बातें कही प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के सभी सांसदों को कहा कि हम लोगों ने संसद के बाहर, संसद के भीतर एकजुट होकर एक परिवार के तौर पर मिलकर काम करना चाहिए और अपनी बाजू ताकत के साथ रखनी चाहिए। हमने विकास के काम किए हैं, सांसदों ने भी अपने क्षेत्र का विकास और सरकार की किए हुए कामों की उपलब्धियों के बारे में लोगों तक बात पहुंचाना चाहिए। बातचीत करने के लिए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले एनडीए की बैठक ली है, उन्होंने क्या कुछ कहा आप लोगों से? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के इतिहास में किसी भी सरकार को ये 2nd टाइम मौका मिला है कि 3rd टाइम उनको सरकार बनाने का। पहले जो नेहरू जी बने, उस समय स्वतंत्रता मिली थी, देश में एक अलग माहौल था और पहली बार उस समय तो आपको कोई विपक्ष भी ऐसा नहीं, न मीडिया ऐसा था, सोशल मीडिया तो था ही नहीं। आज के डेट में जिस तरह का परीक्षा लोगों को देना पड़ता है हर एक दिन, जिस तरह का झूठ का प्रचार किया जाता है, शायद उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी, इस किया जाता है, तो ये बहुत बड़ा विजय है। ये प्री पोल अलायंस में हम लोग लगभग 300 सीट जीते हैं, ये प्री पोल अलायंस है और इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है, तो हम लोगों को ये 3rd टर्म है, तीसरी बार मौका मिला है, तो तिगुने ताकत से जनता के लिए काम करना। उन्होंने विपक्ष के लिए भी कहा है कि वो तड़प रहा है। बिल्कुल, तो दिखाई पड़ रहा है ना, तो दिखाई पड़ रहा है और उनको लग रहा है कि एक बार जनता को झूठ बोल करके, गलत बयानी करके
अपनी बात को वो कर ली। अब जनता भी बात समझ रही है, जनता भी ढूंढ रही है कि कहाँ हमारे अकाउंट में पैसा दे रहे हो। कम से कम अपने राज्य में तो जाकर के खटाखट पैसा दो। आखिरी सवाल, उन्होंने एनडीए का एक स्पोक्स पर्सन हो जो बात को रख सके। नहीं, इस तरह नहीं कहा है, कहा कि आपस में कोऑर्डिनेशन करके बात रखना चाहिए कि जिस तरह से ये लोग फैलाते हैं एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, जो एनडीए में जितने पार्टनर हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन हो और आपस में बातचीत करके बात रखें। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मैम, आज क्या कुछ खास बातचीत रही प्रधानमंत्री के साथ? एनडीए की अब तीसरी बार पावर में आने के बाद पहली बैठक रही, क्या कुछ गुरु मंत्र प्रधानमंत्री की तरफ से? देख सकते हैं कि हमें देश का मैंडेट हमारे साथ है। तीसरी बार हमने एक ट्रिपल अलायंस में इतने अच्छे ढंग से हमारी क्लियर बहुमत के साथ सरकार बनी है। ये एक ऐतिहासिक जीत है। इसके बारे में हमारी बात हुई कि आगे प्रधानमंत्री जी ने हमें अपना मार्गदर्शन दिया, आगे हमारा आचरण कैसा रहना चाहिए। हम सब यहाँ पे चुनाव जीत के पहुँचते हैं, कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पे अपने प्रदेश की, देश की और क्षेत्र की बात करने के लिए पहुँचते हैं। तो हमारे को आगे अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है, पार्लियामेंट में रह के ज़्यादा से ज़्यादा समय हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। फर्स्ट टाइमर्स एमपी को उन्होंने कहा है कि नहीं, आपको बोलना है और अपनी बातों को बेबाकी से रखना है, क्योंकि जब तक अगर आप अपने क्षेत्र की बात नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो ये सारी चीज़ों को लेके हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और हम मानते हैं कि आगे चल के सुचारू ढंग से हम सदन चलाएं। प्रधानमंत्री के संसदीय दल में आप लोगों ने स्वागत किया, क्या उन्होंने बताया सर, क्योंकि आप पहली बार सांसद जीत करके आए हैं? उन्होंने अच्छी बातें बताई, किस तरह से एनडीए को काम करना है, साथ में लेकर किस तरह से हम लोगों को सीखना चाहिए, यही सब बातें। थैंक यू सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। Several other reactions of the NDA leaders who were present at the meeting that have also come in. Let's listen to these other reactions as well. सब एनडीए के दलों की ओर से प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दी कि देश का संचालन और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे जाने का और देश का सेवा करने का। आज क्योंकि ये पहला बैठक था और हमारे पास हाउस का जो बिजनेस है, राज्यसभा लोकसभा का एक सीमित है, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर चर्चा ही था और ओथ एंड अफर्मेशन का ही था, तो उसका हाईलाइट किया गया और मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें एनडीए के साथियों के साथ सारे एमपीज को शेयर किया है और जो गाइड किया है, हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं, बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। एनडीए मीटिंग और प्राइम मिनिस्टर advised every members to sit in the house and to learn lot of things. He advised everybody. Every parliament members he advised how to behave in the floor of the house and how to we work in favor of the common man. संसदीय मर्यादाओं की बातचीत हुई और एनडीए परिवार की तरह काम करेगा। थैंक यू। राहुल गांधी जी अपरिपक्व है, परिपक्वता नहीं आई। विरोधी दल के नेता जरूर हो गए हैं लेकिन परिपक्व नहीं हुए। भाषण उनका कल था, ऐसा बोल रहे थे जैसे लगता है आम सभा में भाषण दे रहे, कोई तथ्य नहीं, कोई सच्चाई नहीं और कुछ भी जो बोलना है, आरोप लगाना है, इसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो इसलिए परिपक्वता लाना चाहिए। अगर विपक्ष के नेता बने हैं तो उनमें परिपक्वता लाना चाहिए। आज की मीटिंग मुझे लगता है कि हम जैसे फर्स्ट टाइमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि जहां एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वक्त पार्लियामेंट के अंदर बिताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप सीख पाएं, पार्लियामेंट कैसे चलता है उसकी पूरी प्रक्रिया को जान पाएं और सीनियर जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके साथ आप
पूरे पार्लियामेंट का दौरा करके पार्लियामेंट की हर गतिविधि से आप पूरी तरीके से जानकारी आपको मिलेगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.